भाई साधु तो वही होता है भगवान की तरफ ज्यादा जाए तो अपने को दोषी मानने, कोई बुराई करे तो कहे अब मेरी और बुराई करना, और कोई बढ़ाई करे तो अरे मैं तो जीरो आदमी हूं, भाग जाए। तुम पहचानते नहीं उसको अब तक। उसे भक्ति बनती है, उसका नाम है सेवा, निष्काम सेवा, किसी की मदद लेके नहीं, अपना जो घर बार है उसको फूक दो, तन मन धन को उधरी गायों में ही सो। निष्काम जीवों की सेवा जिनको जरूरत है, इन लोगों को इकट्ठा मत करना। संतों में बता रहा हूं, कब प्लेट धोते रहोगे भक्ति खत्म हो जाएगी। आने जाने वाले लोग 4 आदमी छोटे रहिए 200 नाच कूद के उधर ही जाएंगे। अपना नाश मत करना। अरे इनकी सेवा करो ने, दरख्त लगाओ ने, कहीं पानी रख दो ने, रात को गिद्दड़ कुत्ता आएगा, अंधेली चुग्गा डालो, कीट पतंग को डालो। अरे दूर रहो, अपने को नीचा मान के दूर रहो। कोई बुराई करे उसमें राजी हो, और बड़ाई करे उसको त्याग दो। यही चीज है, जब तक शरीर से बंधा है उसकी बड़ाई चाहता है। राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और आज मैं आपको एक और संत भगवान के दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी कभी इंडियन फोर्स में थे, भारतीय सेना में थे, और उसके बाद में महाराज जी को कैसे वैराग्य हुआ, कैसे उनको लगा सब त्याग के छोड़ के, तो उसके बाद में प्रभु की शरण में आ गए। बहुत ही दुर्लभ सत्संग आज सभी भक्तों को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। बहुत ही सुंदर भाव है महाराज जी का। उनके श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका दिव्य वाणी और उनका भाव। तो महाराज जी बहुत पहले तो आपके श्री चरणों में राधे कृष्ण। बहुत महाराज जी कृपा कर रहे हैं आप बार बार। अरे महाराज जी जय मैं तो देख ही नहीं पाया। अरे नहीं यार तो बड़ी कृपा कर रहे हैं महाराज जी। काफी भक्तों के मेरे पास आपके लिए प्रश्न आए थे। अच्छा जी। लेकिन भक्तों ने आपका सत्संग, वो आपके महाराज जी का भी चैनल है, आपको बता दूं, उस पर भी देखते हैं, और हमारा भी छोटा सा चैनल है उस पर भी देखते हैं। लेकिन उन्होंने सत्संग सुना, बड़ा अच्छा लगा, बहुत डाउट थे, क्लियर हुए महाराज जी ने भक्ति मार्ग की। लेकिन वो आपके विषय में भी महाराज जी थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। देख भाई, उन भाइयों को सबको प्रणाम है, वो इतना जान ले जी, अब मैं बिल्कुल जीरो हूं, अधम हूं, और सब मेरे से अच्छे हैं। बस ये जान ले भाई, अपने बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्यों मैं अवगुणी हूं। अभी मेरे अंदर अवगुण भरे हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे बस का नहीं है। नहीं तो और पाखंड फैलेगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। भाई साधु तो वही होता है भगवान की तरफ ज्यादा जाए तो अपने को दोषी मानने, कोई बुराई करे तो कहे अब मेरी और बुराई करना, और कोई बढ़ाई करे तो अरे मैं तो जीरो आदमी हूं, भाग जाए। तुम पहचानते नहीं उसको अब तक। नहीं महाराज जी, इसमें ये है दीनता आ जाती है। देखो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे मुंह से मैं बता नहीं सकता, बात बहुत ज्यादा हुई है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा बस, कि वाल्मीकि जो हुए थे, वो पहले क्या थे महाराज जी? डाकू थे। हाँ, डाकू थे ना पहले वाल्मीकि जी। उसके बाद में भगत बन गए, या प्रभु की कृपा बिना तो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन उन चीजों से हमें प्रेरणा मिलती है महाराज जी, कि एक अधम से अधम व्यक्ति भी उस भगवान को प्राप्त कर सकता है, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकता है। यार मेरे को तो बहुत गलानी होती, तू मेरे से मत पूछी ये चीज, मैं बता नहीं सकूंगा। मधम आदमी क्या बताऊं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, लूटा पिटा आदमी हूं भाई मैं तो। नहीं, मेरी तो बुराई करो आप, चलो तू नहीं मानता तो चलो ठीक है, लेकिन मेरा दिल दुख बहुत पाएगा। क्यों ना तो अपना कोई सामान है इधर, और ना कुछ है। देखो शुरू में हम बहुत छोटे से घर में थे, नॉर्मल घर, जमींदार आदमी, गुजारा लायक जो अपना करता है, भैंस गाय पालता है, मानते हो आप? जी जी। उसके बाद फिर आर्मी में लग गए, और आर्मी में भी जबरदस्ती लगा लिया, प्रारब्ध ऐसा था। हमारा एक ताऊ जी था,
वो एक रेजिमेंट में जब रेजिमेंट खड़ी होती है कोई शुरू में, तो उसका एक रेजिंग डे मनाते हैं, एक साल में किस दिन खड़ी हुई थोड़ा सा मनाते हैं। तो मैं उधर गया, तो उधर रेजिमेंट में स्क्वाड्रन वाइज था, जाट स्क्वाड्रन के थे। तो जाट स्क्वाड्रन वालों ने सांग बुला रखा था, पहले सांग होते थे जी। हाँ। तो वो सांग हो रहा था, तो किसी ने पता लगला कि ये लड़का रागनी गाता है, उन्होंने कहा जी इसको खड़ा कर दो। तो एक रागनी गाई, रागनी जैसे आपने सुनी होंगी हरियाणवी, और उसने कहा जी ये लड़का नहीं जाएगा, उधरी कागज बना दिए, ना नापा तोला, ना कोई मेरा टेस्ट लिया, और वो कहता जी ये भर्ती हो गया, अब ये नहीं जाएगा। देखो कोई नौकरी ढूंढता है, लेकिन प्रारब्ध क्या था, उधरी रख लिया, जिसके साथ गया था उल्टा घर आ गया, मेरे को उधर छोड़ा। फिर 15 साल नौकरी की, आर्मी की, लेकिन नौकरी में मन नहीं लगता था। किस लिए? अब उधर गुलामी ज्यादा है, ओरिजिनल काम नहीं होता, अधीनता हम नहीं, हम तो आत्मा है, हम अधीन नहीं रहेंगे, गलत काम होंगे उधर हम नहीं रहेंगे। इसलिए वॉलंटियर पेंशन ले ली, रो धो के इधर आ गया मैं। तो इधर आने के बाद ना हम कभी मंदिर गए, ना हमारे को कोई एकादशी का पता, ना वृंदावन का पता, ना कुछ, ना कोई कथा, कुछ नहीं, कभी सुनी ही नहीं कथा पथा जो आजकल ये सुन रहे। उसके बाद में फिर भगवान की दया हुई तो हम गुड़गांव आ गए, प्रारब्ध के अनुसार ही आता आदमी। बिल्कुल महाराज जी। और उधर धन की बरसात हुई, फिर 8 साल तक, जहां हम 500-700 की नौकरी करते थे उस टाइम, तो फिर वो ज्यादा धन आ गया एकदम प्रारब्ध से। तो फिर हमने ये सोचा धन किसका है, मैं तो एक नॉर्मल सिपाही था, ये धन अब आया है, ये भगवान की सेवा में लगाऊंगा, और इसमें आनंद नहीं है इस धन में, ये दुख है। जितना भी धन आएगा, जितना सामान आएगा, दुख ही करेगा, भगवान से दूर करेगा, अहंकार लाएगा, अटैचमेंट करेगा। तो इसलिए वो उसने उससे नफरत होगी, ये धन ये है तो मेरे हिस्से का धन मैं जाके सेवा में लगाऊंगा। तो एक आश्रम बनाया, ये बात है गुड़गांव के पास जी। एक पटौदी जगह है, वो पटौदी नवाब जो है ना, ये वो कौन है, वो सैफ अली खान। हाँ हाँ, उसका उसके साथ ही बहुत बड़ा सिस्टम है, पुरानी कोठी काठी है, उसके थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे। तो हमने, भगवान ने प्रेरणा दी, हम तो देखो कुछ नहीं है, भगवान ने ही हमारे को धन दिया, उसी ने ऐसी बुद्धि दी, पिछला कर्म होगा कोई, हमारा तो समान है नहीं भाई। उसके बाद उस धन को ये मन में विचार आया, एक ऐसी जगह बना जाए जो लावारिस जीव जंतु है, गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, पक्षी है, जो दुखी हैं और जिनका कोई नहीं है, और जो रोगग्रस्त हैं, अंधा है, लंगड़ा है, पूंछ टूट गई, किसी ने पैर काट दिया बछड़े का, तो उनको लाना, उनकी सेवा करना, उनके लिए अकोमोडेशन बनाई, मतलब 60 कमरे बनाए गए, 5 एकड़ जमीन लेकर, और कम से कम 700 दरख्त लगवाए भगवान ने मेरे जैसे पापी से। वो कहता है जिसको मनाता हूं उससे मैं पुण्य कर्म भी कराता हूं, ताकि उसके अंदर दैवी गुण आ जाए। फिर लगातार उनकी सेवा की, डॉक्टर रखा जो दिन रात उधर ही रहता था। अब रात को कोई जीव लेकर के आ गया, कोई कुत्ता बीमार हो गया, किसी के टांग कट गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई पक्षी कहीं गिर गया बेचारा, कोई लेकर के आ गया, या हमारे को किसी ने फोन करा, और तो गाड़ी में, तो इतनी गाड़ियां महंगी थी और अंदर खून पड़ा है उसका बेचारे का, वो सब कुछ है, ले करके चले गए, और उसको लाकर उसकी ट्रीटमेंट की, भगवान समझ के उसकी सेवा की। अब मैं जो हूं ये मेरे से सीनियर है, गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, और फिर दिन रात गोबर उठाया, उनकी लैटरिन उठाई, 40-40, 50-50 कुत्ते, खुजली वाले, घाव वाले, आपने देखे घाव खुजली के कितने कुत्ते, तो उनका अलग वार्ड था, एक अलग कमरे थे, उनमें सब में पंखे, लाइट, छांव, अलग अलग खाना, उनका अलग अलग बर्तन, तरह तरह की चीज उनके लिए बनती थी। तो आप कहते हो वे कहां से बनती थी? अरे बनती कहां से थी, सेवा वो होती है 1 रुपया किसी का मत लो, तन मन धन को फूंक दो,
उन जीवों के अंदर भगवान देख करके अपने को दीन नीच मान के ये सोचो, प्रभु मैं नीच हूं, मेरी सेवा ग्रहण करो आप। इस भाव से सेवा, ये सेवा हो रही है क्या? बोर्डिंग लगा लगा लूट लूट उसका एडवर्टाइज कर कर, अरे अपना घर फूका जाता है सेवा में, तब कृष्ण प्रेम अपने आप मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, शरीर का अहंकार चला जाएगा, धन का अहंकार चला जाएगा, उनमें लगा दो, शरीर उनमें लगा दो, अपना कुछ नहीं, ओरिजिनल आत्मा बच जाएगी, वो कृष्ण से अटैच हो जाएगी। तो उनकी सेवा करना, उनकी मरम पट्टी करना, उनका चारा, उनकी होदी साफ करना, ये नहीं है वो गाय रोक कर इतना कच्चड़ नीचे पड़ा है, एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए उसी टाइम, गोबर वो करके साफ बिल्कुल, रेत इतना उनके नीचे। उधर एक भगवान ने मंदिर भी बनवाया मेरे जैसे के हाथ से, तो 11 साल उधर तप कराया भगवान ने। उसमें जो था, अब आप देख लो कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च होगा, 60 कमरे बनाना और साथ मंदिर, और साथ फिर लाखों रुपए तो सेवा में लगते थे। 30, 40, 50 तो गाय होती थी, लंगड़ी लूली टूटी बीमार, और वो ठीक हो जाए तो उनको गौशाला में छोड़ देते थे। तो ऐसे जीवों की सेवा करी, आदमी की सेवा नहीं करी। आदमी के चक्कर में पड़ गया वो उल्टा टंग जाएगा, आज बता देता हूं। लालच आएगा, अहंकार आएगा, उनसे अटैचमेंट बनेगी। इस चीज को समझना, भेजे में नहीं आएगा। सभी आदमी की सेवा में लगे रहे, अरे इनको जरूरत है, ये भगवत स्वरूप है। तुम भी, मैं भी तो पहले कुत्ता था, मैं भी तो सुअर था, अब मेरे पास चीज है तो उनके लिए क्यों नहीं लगाते? वो दुखी है तो आगे कुत्ता बनना है, नहीं लगाओगे तो। ऐसे 12 साल निरंतर सेवा करी, सब छोड़ करके 4-4, 5-5 गाड़ियां, उस टाइम पे 20-20 लाख की गाड़ी, अरे आज तो वो 2 करोड़ की गाड़ी होगी। उस टाइम 20 साल पहले क्या वैल्यू थी? और सोना चांदी रिवॉल्वर पिस्टल है, 1 साल में नष्ट होने लगी। फटा पजामा टूटा, दाढ़ी बढ़ी हुई, कंघा भी नहीं करना, वैराग्य उत्पन्न हो गया। कोई कथा नहीं सुनी आज तक, कोई कथा नहीं सुनी हमने, कोई वर्थ जन्माष्टमी कुछ नहीं करना। भक्ति में सेवा करो और भगवान का स्मरण करो, मन लगाओ उसमें, और उसके लिए रो। क्या कथा सुननी है? मन को इधर से हटाओ और इधर लगा दो। एक कथा किस चीज की सुन रहे हो आप 20 साल से? प्रैक्टिकल नहीं करोगे क्या? मर जाओगे क्या? तो तन मन धन तीनों भगवान को देना है। हिस्ट्री तो बहुत लंबी चौड़ी है, क्या क्या हुआ, क्या क्या चमत्कार हुए, लेकिन ज्यादा नहीं बताना चाहिए। उससे एक तो मेरे को गलानी होती है, क्यों मैंने ना सेवा की ना और कुछ। ये भगवान की कृपा है, भगवान ने दिया तो मेरे जैसे नीच को मौका दे दिया, ये उसका बड़ा कल्याण है। जिसका चीज था उसी को मैंने दे दी, मेरा नहीं था। अरे मेरा होता तो मैं कैसे देता? इस चीज को आज तक नहीं जान सके। लोगों का भंडारा करेंगे, बड़े बड़े बोर्डिंग लगाएंगे और कुत्ते को लठ मार देंगे, मतलब भगवान आए उसको बना देंगे, नाम होना चाहिए, वो फलाना ने भंडारा किया। आपने देखा होगा, कुछ मेरे साथ भी रहे हो आप, देखा है ना? देखा है। बस ये चीज आदमी नहीं करना चाहता, इससे अहंकार जाएगा ही नहीं, उसका भक्ति हो ही नहीं सकती। सेवा के बगैर भस धातु से भक्ति बनती है, उसका नाम है सेवा। निष्काम सेवा, किसी की मदद लेके नहीं, अपना जो घर बार है उसको फूक दो। तन मन धन को उधरी गायों में ही सोना, कुत्तों में ही सोना, वही कुत्ते का कमरा, वही गाय का कमरा। क्या जानोगे? टट्टी पेशाब निकलेगी, इतना खत्म होना पड़ता है आदमी को, तब ये चीजें ज्ञान होता है। अरे ये क्या है, मैं कौन हूं, ये गधे हैं, ये क्या कर रहे हैं। मोटी मोटी बात ही है, बहुत लंबी है, उसको ज्यादा बताना ठीक नहीं है। चमत्कार भी होते हैं भगत के साथ, लेकिन उससे अहंकार बढ़ेगा, लोग और ज्यादा बताएंगे, तो अपने को फटीचर मानना है। वो भगवान की चीज थी, भगवान ने कराई, हमने कुछ भी नहीं किया। हम कलयुगी आदमी नीच क्या कर सकते हैं? सवाए अपराध के, गंदा चिंतन, गंदी सोच, एक दूसरे को धोखा देना, क्या है इस संसार में?
यही तो चलता है भाई। यही हो रहा है महाराज जी। तो एक नुक्ता ये है, निष्काम जीवों की सेवा जिनको जरूरत है, इन लोगों को इकट्ठा मत करना। संतों में बता रहा हूं, कब प्लेट धोते रहोगे भक्ति खत्म हो जाएगी। आने जाने वाले लोग 4 आदमी छोटे रहिए 200 नाच कूद के उधर ही जाएंगे। अपना नाश मत करना। अरे इनकी सेवा करो ने, दरख्त लगाओ ने, कहीं पानी रख दो ने, रात को गिद्दड़ कुत्ता आएगा, अंधेली चुग्गा डालो, कीट पतंग को डालो। अरे दूर रहो, अपने को नीचा मान के दूर रहो। कोई बुराई करे उसमें राजी हो, और बड़ाई करे उसको त्याग दो। यही चीज है। जब तक शरीर से बंधा है उसकी बड़ाई चाहता है, फोटो खिंचाएगा, सम्मेलन में जाएगा, 10-10 इकट्ठे होंगे बड़े, उस पर ताज पे मैं भी तो बैठ सकता हूं। अरे 5-7 लाख का तो मैं भी बनवा सकता हूँ। एक ऊंचा वो आजकल बैठते हैं ना आसनों पर, और 2 आदमी ऐसे करते रहते हैं, वो बाल से क्या करते हैं वो। अब मैंने किसी से लेना थोड़ा ही है, प्रारब्ध से। लेकिन नहीं, जितना ऊंचा जाएगा फटीचर। मैं तो इस आश्रम में गोबर भी देता हूँ, इन सब 2-4 आदमी रहते, मैं ही सब्जी बनाता हूँ, इसने बेरा है, चारा भी काटता हूँ, और ये बर्तन भी धुआ लो। दीनता आ जाए आपके अंदर, मैं गुरु हूं, ये चेले, ये भाव सर्वनाश कर देता है। कोई गुरु नहीं है, गुरु तो भगवान है। गुरु तो वही है जो नीचा माने अपने आप को, और दूसरे को सुख देने की इच्छा हो। ये भाव बहुत कठिन है। आ गया तो फिर आप समझ जाओगे। तो हम तो जो कुछ था लेके निकले थे। ये नहीं एक भाई दुनिया से लेके आश्रम बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। ना 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 ना, जो भगवान ने चीज दी थी हमारे को, उसको खर्च करो ना दिन रात। छोड़ के जाओगे तो डंडे जूते चप्पल लगेंगे। एक संत मिला एक बार, छाता का था, बड़ा 82 साल उम्र थी, अच्छा संत था देखने में। तो उसने एक बार मेरे से कहा, अब महाराज जी उस टाइम महल में जाते थे हम, तो 4-5-7 दिन से दिखे नहीं। उसने कहा जी हम तो गेहूं मांगने गए थे, थैली लेके गांव से, एक बार गेहूं मांग के इकट्ठा कर लेते हैं। मैंने कहा महाराज जी आपका कोई शादी हुई थी? ना मेरी शादी नहीं हुई। कितनी जमीन थी? अब जी मेरे जमीन आए थी 7 बीघा। तो वो किसको दिया है? और खुद मांगते घूमते हो, अपना टाइम बर्बाद करते हो गलियों में। नहीं समझ सकता, गलत कह रहा हूं? उसको दिया है भतीजे को, भाई को दे आया, खुद दुखी होता घूम रहा आश्रमों के अंदर। अरे क्या कर रहे हो तुम? वो तेरा हक था, वो तो तू ले आता, उनका हक उनको दे देता, और भगवान के निमित्त लगा देता, अपना भी गुजारा करता, और उससे थोड़ा सा जीवों का गुजारा भी हो जाता। और ठाठ से कुटिया में रहता, खटपट नहीं होती। दूसरे की चीज में तो खटपट होगी। तो अपनी जगह पर ही भक्ति होगी। ओ अपने पैसे से धर्म की रोटी खाओ। हम तो गुरु, अब क्या बताऊं, इनका आटा मैं ही पीसता हूं इसी चक्की पर, ये थोड़ा ही पीसते हैं चेले। इतनी दीनता है, तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील। दूसरे को मान दे, खुद फटीचर समझे, मैं दोषी हूं, मैं अवगुण भरे हैं मेरे अंदर, उसको संत कहते हैं। उसको संत नहीं कहते जो माला डलवा रहा है और फूल बिछवा रहा है, मानो। लेकिन ये भारी आचरण को देखते हैं लोग बेचारे भ्रमित हो जाते हैं। क्यों भाई? बिल्कुल महाराज। तो ये मोटी मोटी बात है भाई, लेकिन ये सब भगवान ने करा है, मैंने नहीं किया। पहले उसने दैवी गुण के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान दिया, फिर ऐसी बुद्धि दी तो हमने कर दी। अच्छा एक झलक और सुन लो। आज तक कोई संत आपने वृंदावन में कहीं नहीं देखा होगा ऐसा। माला नहीं, कंठी नहीं, तिलक नहीं, मंत्र नहीं, संप्रदाय नहीं, एकादशी नहीं, जन्माष्टमी नहीं, आरती नहीं, कुछ नहीं। स्मरण करो ना, कोई चेला। स्मरण करो, भगवान के लिए रो। अरे कुछ नहीं करना, भारी आसन में लिप्त है, बस माला टांग ली, अहंकार कम नहीं हुआ, झुकेगा नहीं। देखा होगा आपने, संसारिक झुक जाएगा, लेकिन हमारे साधु बाबा नहीं झुके। क्यों? प्रैक्टिकल नहीं हुआ। माला तो टांग ली, अंदर माला मन में टांगनी है। भक्ति होती है सूक्ष्म शरीर में,
ये है स्थूल शरीर। अंदर मन में, चित्त में, हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। भारी आचरण से भक्ति नहीं होती। कोई संत देखा है ऐसा? कोई निशान नहीं, एक भी बता दो चलो पूरी दुनिया में। क्यों भाई, गलत है क्या? तो कोई कारण है? कुत्ते को प्रणाम कर रहा है, 10 कुत्तों की निरंतर रोटी बन रही है, उनको राम राम कर रहा है। अरे पहले उनको खीर खिला रहा है, जलेबी खिला रहा है। ये क्या है? नहीं समझ सकता आदमी। तो शरीर के साधु से भी दूर रहना है, वृजवासी से भी दोस्ती नहीं करनी, उनका आदर जरूर करना है, लेकिन जो डिस्टर्ब करे को टच मत होने दो, उसको ध्यान रखना, नहीं तो फंस जाओगे। 2 आदमी इकट्ठे हुए है, वो उधर की फिर मिसाल देगा, फिर ये था, कहाँ का है, क्या था। 10-10 आदमी भक्ति होती क्या? रे अकेला रोना पड़ता है, जान हथेली पर डाल करके, तन मन धन लौटा करके। फक्कड़ तो पूरा बनना है, अब कसर नहीं छोड़नी, नहीं तो गधे में जाएंगे, आखिरी चिंतन गलत हो जाएगा। अभी कौन चेला, कौन चेला? खुद चेला क्यों नहीं बन जाते? फिर देखो क्या आनंद गुब्बार निकलते हैं आपसे। शहंशाह बन जाओगे।